दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्त, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त CH3 CH2 Cl CH3 CH2 OH। तो मूड बनाओ अल्कोहल आओ। चखना के रूप में PCl5 दिया गया है, जिसको बोलते हैं दोस्त फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ए नाम का प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको बताइए। तो देखिए दोस्त, ये हमारा 2 कार्बन का अल्कोहल है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए ऑल। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया इथानॉल। देखिए सबसे पहले हम लोग इथानॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CH2, ये हो गया मेरा OH। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़ते हैं तो 3 कंपोनेंट में तोड़ता है। एक हमारा Cl, दूसरा PCl3 और तीसरा हमारा Cl के रूप में टूटता है। तो जिस तरह दोस्त मंगरी का दिल टूटता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर भी बॉन्ड टूट गया। अब देखिए दोस्त, ये मेरा इथाइल ग्रुप है। इथाइल क्लोरीन के साथ जुड़कर CH3 CH2 Cl बना लिया, मतलब इथाइल क्लोराइड बना दिया। तो ए नाम का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा हो गया CH3 CH2 Cl, जिसका नाम है दोस्त इथाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनाया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया। तो 2 कार्बन के क्लोराइड को बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। अब दोस्त इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करेंगे। तो यहां पर ले लिए हम लोग दोस्त पोटेशियम साइनाइड। अब देखिए दोस्त, पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। अब इथाइल ग्रुप में जुड़ गया साइनो ग्रुप, तो बन गया इथाइल साइनाइड। तो यहाँ पर CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH2 था तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। फिर खाली बॉन्ड था तो खाली बॉन्ड लिख दिए। खाली बॉन्ड में साइनो ग्रुप जुड़ गया, तो यहाँ पर साइनो ग्रुप को जोड़ दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त इथाइल साइनाइड। अब देखिए दोस्त, इथाइल, इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा इथाइल साइनाइड। ये हमारा दोस्त बी नाम का प्रोडक्ट बन गया। अब इथाइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H3O+। H3O+ का मतलब हो गया दोस्त वाटर
ऑब्लिक H प्लस, हाइड्रोजन 2 और 1, हाइड्रोजन 3 हो गया, एक ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन लिख दिए, मुंडी पर प्लस था तब पूरा कंपाउंड में प्लस दे दिए। तो H2O ऑब्लिक H प्लस को ही दोस्त H3O प्लस बोलते हैं। इसका काम होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया दोस्त, साइनो ग्रुप को हटाओ और कार्बोक्सिल ग्रुप को लाओ। तो यहां से इथाइल साइनाइड से साइनो ग्रुप को हटाएं और बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएं। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर CH2CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ लगा दिए CH2CH3 ग्रुप। अब देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपानोइक एसिड। अब देखिए दोस्त, ये मेरा सी नाम का प्रोडक्ट बन गया। रिएजेंट था पोटेशियम साइनाइड और ये था मेरा दोस्त इथाइल क्लोराइड। तो जब इथेनॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तब ए नाम का प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। फिर इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तो बी नाम का प्रोडक्ट इथाइल साइनाइड बनता है। फिर इथाइल साइनाइड का जब हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह साइनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाता है। यहाँ पर इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लगा दिए, तब सी नाम का प्रोडक्ट प्रोपानोइक एसिड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये नंबर क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट हो गया। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्त, बी फॉर बाबू। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त CH3 CH के ऊपर OH और ये हो गया मेरा CH3 और इसका कराना है ऑक्सीडेशन। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन हो गया 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो ये मेरा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, जिसके पास 3 कार्बन हो और बीच वाले कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखिए दोस्त, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो जहां पर CH2OH दिख जाता है वही मेरा 2 डिग्री अल्कोहल होता है। सबसे पहले 2 डिग्री अल्कोहल को लॉक कर दिए, और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। सबसे पहले हम कीटोन बना लिए, ये हो गया मेरा दोस्त डाइवैलेंट कीटो ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं कीटोन। तो ये बन गया मेरा कीटोन। अब देखिए दोस्त, 2 डिग्री अल्कोहल के राइट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पर कीटोन के राइट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा दिए, और लेफ्ट साइड में भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी लगा दिए मिथाइल ग्रुप।
अब देखिए दोस्त, CH3 C डबल बॉन्ड O और योग्य मेरा CH3। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त एसीटोन। ये हमारा दोस्त ए नाम का प्रोडक्ट बना। अब हम दोस्त एसीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने जा रहे हैं। तो एसीटोन का रिएक्शन दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करने जा रहे हैं, डराया हुआ ईथर के प्रेजेंस में, डराया हुआ ईथर के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन नन मेटल है, तो कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, और मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है, और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू 2.75 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अब इस एरो को दोस्त हटा देते। यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर लिख दिए CH3। सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। कार्बन के आगे CH3 है, तो कार्बन के आगे CH3 लिख दिए। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर बॉन्ड का साइन दे दिए। मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन बचा, तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया हमारा Mg, और Br था तो Br लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड तो बनता है, लेकिन बॉन्ड तुरंत टूट जाता है, क्योंकि जोड़ियां बराबर वालों के बीच बनती है। छोटा साइज का केटायन छोटे साइज के एनायन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर बॉन्ड फिर से टूट जाता है। मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, और ऑक्सीजन के मुंडी पर फिर से माइनस चार्ज हो जाता है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर साइज डिफरेंस होने की वजह से, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच साइज डिफरेंस होने की वजह से बना हुआ बॉन्ड फिर से टूट जाता है। जैसे कि दोस्त यहाँ पर था O माइनस, और ये मेरा Mg प्लस Br, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो उसके पास हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हो गया 11। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, प्रोटॉन का नंबर भी 35 है, ब्रोमीन न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन भी 35 हो गया। तो 11 प्लस 35, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो MgBr प्लस के पास 46 इलेक्ट्रॉन है, और O माइनस के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन है, तो O माइनस का साइज इतना बड़ा है, और MgBr प्लस का साइज इतना बड़ा है। ये देखिए ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब दुल्हन, दुल्हन छोटी है, अब प्लस का मतलब दूल्हा, दूल्हा बड़ा है, तो यहाँ पर साइज बड़ा छोटा है दोस्त। तो इस तरह में कभी भी शादी इन लोग का नहीं होगा। तो यहाँ पर साइज डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों के बीच बना हुआ बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है आयन के रूप में। इसके पीछे वजह है इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस। अब देखिए दोस्त, ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम है एडिशन प्रोडक्ट, जो हमारा क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो बना हुआ बी नाम का प्रोडक्ट जो बना है वह हमारा एडिशन प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट का नाम है दोस्त एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट हमारा दोस्त अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। फिर ये एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में,
तो वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है मंगरा और मंगरी, उसी तरह वाटर को भी दो कंपोनेंट है, एक है हमारा H+ और दूसरा है हमारा दोस्त OH-। तो H+ हो गया मेरा हाइड्रोजन आयन, OH- हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज है तो H+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल, OH के मुंडी पर माइनस चार्ज है तो OH हो गया मेरा न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए दोस्त, ये कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए। अब इस कार्बन पर 1 2 3 तीन ठो CH3 ग्रुप झुला हुआ है, तो एक CH3 को झुला दिए, ये दूसरा CH3 ग्रुप को झुला दिए, और ये हो गया मेरा तीसरा CH3 ग्रुप को झुला दिए। अब देखिए दोस्त, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आ गया। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन था तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन दिखा दिए। अब ये प्लस माइनस के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, OH ग्रुप था तो OH ग्रुप लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त, ये मेरा बन गया C नाम का प्रोडक्ट, ये हमारा बन गया C नाम का प्रोडक्ट। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो यहां लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया तो यहां पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए, तो यहां पर लिख दिए दोस्त N। अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल बोलते हैं, तो लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले तो बोलता है ओले ओले, इसलिए 2 नंबर पर ओल है, यहाँ लिख दिए 2 ओल। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। दूर हटो का मतलब हो गया दोस्त हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और इसका कॉमन नेम हो गया दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ए नाम का प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है, फिर एसीटोन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राया हुआ ईथर के प्रेजेंस में, तब बी नाम का प्रोडक्ट बनता है जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है। और एडिशन प्रोडक्ट हमेशा अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने की वजह से एडिशन प्रोडक्ट फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 बनता है जो हमारा C नाम का प्रोडक्ट। तो इस तरह हमारे दोस्त B नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 का C नंबर क्वेश्चन बनाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं दोस्त। क्वेश्चन है हमारा दोस्त CH3 CH2 Br। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में ईथ बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए ईथ, और इस खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, और खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड और यूपेक नेम हो गया दोस्त 1 ब्रोमो इथेन। तो जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये तो जलीय घोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही हम लोग कहते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह दोस्त मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर दो कार्बन और एक खाली बॉन्ड है, ये इथाइल ग्रुप में OH ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है इथाइल एल्कोहल। तो CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। सिंगल बॉन्ड और CH2 था, सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब इस खाली बॉन्ड में OH ग्रुप जुड़ जाएगा, खाली बॉन्ड में OH ग्रुप जुड़ गया तो ये हमारा दोस्त A नाम का प्रोडक्ट बना। अब देखिए दोस्त दो कार्बन का एल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में ईथ बोलते हैं, खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को एल्कोहल बोलते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए एल्कोहल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल एल्कोहल। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह अल्काइल और एल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। अब देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, अब ए नाम का जो प्रोडक्ट इथाइल एल्कोहल उसका रिएक्शन अब हम लोग कॉपर के साथ करने जा रहे हैं, कॉपर के साथ करने जा रहे हैं। टेम्परेचर लिए दोस्त हम लोग 573 केल्विन। तो जहां पर 573 केल्विन लिखा हुआ दोस्त वहां पर आपको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी लिखा हो सकता है। सर 300 डिग्री सेल्सियस कह रहेगा सर? देखिए दोस्त जब आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 273 जोड़ दिए तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 7, 3 2 हो गया 5, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदल रहे हैं। तो देखिए दोस्त 573 केल्विन आ गया। तो जब 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिएगा तो 273 जोड़ने पर आपको 573 केल्विन ही प्राप्त होगा। तो परीक्षा में हो सकता है दोस्त कि 573 केल्विन ना देकर 300 डिग्री सेल्सियस दे दे तो आप बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो आपके नॉलेज को भाप रहा है एग्जाम के दौरान। अब देखिए दोस्त ये हमारा कॉपर ऑब्लिक 573 केल्विन है। तो कॉपर का काम है दोस्त डिहाइड्रोजनेशन करना। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना डिहाइड्रोजनेशन का कहलाता है। तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब दोस्त हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये हमारा दोस्त ऑक्सीडेशन कराएगा। तो CH2OH को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अल्फा कार्बन हो गया 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल। और वैसे भी दोस्त कहीं भी आपको CH2OH दिख जाए वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर बना दिए तो CHO, ये बन गया मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। एल्डिहाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन,
तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, तो यहाँ पर लिख दिए ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए यहाँ पे एन। और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए अल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथानल। तो ये हमारे दोस्त बी नाम का प्रोडक्ट बन गया। यहां पर था एक्वस KOH, तो एक्वस KOH लिख दिए, एक्वस KOH। यहां था इथाइल ब्रोमाइड, यहां लिख दिए दोस्त इथाइल ब्रोमाइड। तो जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जलीय घोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब ए नाम का प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। फिर जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं कैटेलिस्ट के रूप में कॉपर को लेने पर टेम्परेचर 573 केल्विन लेते हैं, तब 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लिख दिए, तो बी नाम का प्रोडक्ट के रूप में इथानॉल बनता है। अब देखिए दोस्त, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में दिया है तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट लिया है हमारा दोस्त वाटर ऑब्लिक H+, ये हमारा रिएजेंट है। अब देखिए दोस्त, वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है मंगरा और मंगरी, उसी तरह वाटर को तोड़ने पर 2 कंपोनेंट प्राप्त होता है, एक हमारा H+ और दूसरा OH-। तो वाटर को तोड़े तो H+ और OH- प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो जब कभी आपको सबस्ट्रेट के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखे तो 2 ठो रूल आता है, चाहे मामू का रूल से प्रोडक्ट बनेगा चाहे आंटी का रूल से बनेगा। तो फिलहाल दोस्त आंटी का रूल तभी होता जब बिहार होता, मतलब HBr होता, तो यहाँ पे HBr दिख नहीं रहा है। पारो होता सॉल्वेंट के रूप में, मतलब परऑक्साइड होता, तो यहाँ पर परऑक्साइड भी नहीं दिखा, तो आंटी का रूल तो यहाँ नहीं लगेगा, तो मामू का रूल लगेगा। अब मामू का रूल बोले तो मार्कोनिकोव रूल, तो इस रिएक्शन को हम लोग दोस्त मार्कोनिकोव रूल से पूरा करेंगे। तो मार्कोनिकोव हमको बोलते हैं दोस्त, मेरा डायलॉग था कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती तो वहीं डूबा जहां पानी कम था। तो मार्कोनिकोव्स बोलता है दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो जिसके पास डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। अब CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए 2 CH3, सिंगल बॉन्ड और CH था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH, और CH में जोड़ दिया OH ग्रुप, तो CH में जोड़ दिए हम लोग OH ग्रुप को। अब यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाता तो बन गया सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 में 1 हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया CH3। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अब ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं।
तो ये हो गया मेरा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब कभी दोस्त आपको लाइफ में CH OH दिख जाए तो वो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल होता है। तो हमारे पास 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन पर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आज हम लोग दोस्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर के साथ करवाने जा रहे हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो देखिए दोस्त कॉपर मेटल है, तो जब कभी अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो होने वाला प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रोजनेशन। डी का मतलब हो गया रिमूवल, हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2 गैस। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता हो और ऑक्सीजन जुड़ता हो, तो होने वाला प्रोसेस का नाम हो जाता है दोस्त ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन। देखिए दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो यहाँ पर बना दिए कीटोन, योग्य मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर कीटोन को घेर दिए। अब यहाँ पर CH3 लगा हुआ है राइट साइड में, तो राइट साइड में CH3 लगा दिए। लेफ्ट साइड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी CH3 लगा दिए। अब देखिए दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए एसीटोन। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना, तो ये जो प्रोडक्ट बना वो हमारा A नाम का प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट बना वो हमारा B नाम का प्रोडक्ट है। अब देखिए दोस्त डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन होगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया। तो जब प्रोपिन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं H+ के प्रेजेंस में मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अल्कोहल के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, जो हमारे A नाम का प्रोडक्ट है। तो जब फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं कैटेलिस्ट के रूप में कॉपर को लेने पर, और हाई टेम्परेचर के रूप में 573 केल्विन लेते हैं, तब B नाम का प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन खत्म हो गया। तो दोस्त सीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।